हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप थोड़ा बहुत काफ़ी डिटेल में ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हो, तो उसी के मैं थोड़े पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने वाली हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो ट्वेल्थ में भी, तो स्पेसिफिकली हम अगर स्टार्ट करें बॉन्डिंग तो हमें पीरियड टेबल पहले देखनी पड़ेगी। अगर हम एस ब्लॉक देखें और पी ब्लॉक देखें तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, देन थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट बी, ऐसे करके। तो अभी हम केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड एट्थ ए। तो ये नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? तो नंबर्स आर स्पेसिफाइंग एक्चुअली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम और एलिमेंट। ये नंबर्स आपके स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, दैट स्पेसिफाइज द ऑक्सीडेशन नंबर। वन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन। आउटर मोस्ट में कितने हैं, दो। आउटर मोस्ट में तीन, चार, पाँच, छः एंड सो ऑन। और आपका ऑक्टेट आपका जो भी शेल है, वैलेंस शेल है, इट कैन अकोमोडेट हाईएस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। एक वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स की प्रॉपर्टी है टू बी स्टेबलाइज्ड एंड मिनिमाइज इज इट्स रिएक्टिविटी, अपनी रिएक्टिविटी को कम करना और स्टेबल होना। जब स्टेबल होंगे तो उनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें कैसे करने पड़ेंगे? अब जैसे किसी भी वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट विल इसका सबसे अच्छा ये होगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो उससे क्या होगा, ये इनर मोस्ट जो आपका अंदर वाली जो शेल होगी जो फुली फिल्ड है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंटेबल होगी। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाएगा, +1। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो +2। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो +3। अब आते हैं हम 4 पे, दैट इज़ द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली आपने जब पढ़ा होगा तो आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा आइदर +4 और -4। अब +4 या -4 मेंटेन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ से शुरू होती है। तो कार्बन फैमिली एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद करिए। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डोनेशन नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, इट विल बी शेयरिंग। अब जब कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर यहाँ पे ना डोनेशन हो रहा है ना एक्सेप्टेंस हो रहा है, इट इज़ सिंपल अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी काउंटेबल माने जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी काउंटेबल माने जाएंगे। देन कमिंग अपॉन 5 का मतलब है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स का बन जाए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे भी आपको आयनिक बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इट इज़ स्टेबल इन नेचर, ये नोबल गैसेस हैं, दीज आर द मोस्ट स्टेबल आइडियल गैसेस जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक एक हो गया कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये आपका स्पेसिफिक एक आइडिया हो गया। नाउ कमिंग अपॉन कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये फर्स्ट हमें किसने दिया था, लैंगम्यूर ने दिया था इन 1919। ये कॉन्सेप्ट हमें उन्होंने बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड अटेन स्टेबिलिटी। तो ये हमने वहाँ पढ़ा था। VSEPR थ्योरी इन्होंने बताया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें जो रिपल्शन होगा, वो जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, माइनस, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव, अब वैलेंस शेल में आपकी ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है। तो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा।
तो उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी। इसका मेन पोस्टुलेट क्या था, मेन इसका एम क्या था, टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके शेप को प्रिडिक्ट करना। तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में 99% ये आपका शेप बता देता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो बेस्ड ऑन रिपल्शन इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। अब ये शेप कैसे प्रिडिक्ट होती है, इन्होंने हमें एक फार्मूला बताया है, एक हमें ट्रिक बताई है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये नंबर होगा तो उसका शेप ये निकल के आएगा। तो यू हैव टू लर्न दीज पोस्टुलेट्स कि ये इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इतना समझ में आपको आ गया होगा कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक साथ हैं तो वहाँ पे रिपल्शन होगा, और उस एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स हमें शेप प्रिडिक्ट हो जाएगी। पोस्टुलेट्स क्या हैं, बाय द हेल्प ऑफ दीज पोस्टुलेट्स हम ट्रिक पे आ जाएंगे। तो शेप डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। शेप किस पर डिपेंड करेगी, कितने नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डेड हों चाहे नॉन बॉन्डेड हों। तो आपको पहले नंबर बताना होगा, जैसे कि कार्बन है, कार्बन में कितने हैं, ऑक्टेट में वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं हम, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से हमें केवल वैलेंस शेल की बात करनी है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अब जितने भी पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन को, वो आपके आपस में रिपेल करेंगे। दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सच पोजिशंस इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम। दिस मीन्स कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेस में स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरीके से फॉर्म होंगे कि वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों एक दूसरे से, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, समझ आया कि वो इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हों ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो हमें स्पेस में 3D स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम स्पेस में ऑक्यूपाइड हों, एक दूसरे के स्पेस में ना आए, एक दूसरे की प्राइवेसी में ना आए। तो द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ये वाली बात भी वही हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको लोकलाइज करना है। अब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है उसको भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसिडर करेंगे, एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें कोई आपका कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एट सेम एज सिंगल बॉन्ड। अगर हम इन दोनों की शेप की बात करें तो शेप में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड द सेम। Where 2 or more resonance structure can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. अगर बेंजीन है, अगर या कोई और स्ट्रक्चर है जिनके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो द VSEPR मॉडल जो होगा आपका दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसकी रेजोनेंस से शेप अगर चेंज कर दो तो उसमें शेप चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, द थिंग्स विल बी द सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपल्सिव इंटरेक्शन, कि आपका कितना ज़्यादा रिपल्शन आप किस में देखोगे। तो लोन पेयर्स में आपके क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओन स्टेट में है, द नेगेटिव चार्ज इज़ फ्री। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो फ्री स्टेट में है, कोई ऑक्यूपाइड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आप अपनी ओन स्टेट में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल स्टेट खो चुके हैं एंड दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, और यहाँ पे दोनों अपना नेचर खो चुके हैं और एक बॉन्ड बना चुके हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम होगा। तो ये पोस्टुलेट्स आपको लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। नाउ कमिंग अपॉन अ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मॉलिक्यूल्स विद नो लोन पेयर। हेयर स्टैंडर्ड ज्योमेट्री एग्जिस्ट। जिन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर नहीं है वहाँ पर स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होगी। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आपको लर्न करनी है, केवल 4-5 तरीके की होती है आपका स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। तो लीनियर,
ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ये सारी आपकी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब लाइक लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब है सिंपल 180 डिग्रीज। आपका एक सेंट्रल एटम होगा, दो बॉन्ड्स होंगे, तो AB2, अगर हम इसको A मान के चलें तो AB2 ऐसे करके दो आपके एटम्स होंगे, दो बॉन्ड्स होंगे विच इज़ एट 180 डिग्री। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, और लीनियर में आपका 180 डिग्री होता है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल का मतलब है ट्राइंगल बन रहा होगा, प्लेनर का मतलब है इट इज़ प्लेनर इन स्ट्रक्चर, 3D में इसका थ्री प्लेन्स में मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे और आपस में क्या एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री। BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन फैमिली का थर्ड A ग्रुप का जो मॉलिक्यूल है BF3। टेट्राहेड्रल, CH4 की अगर हम बात करें तो 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंगल। ये एंगल आपको लर्न करना है, क्योंकि क्योंकि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, H2O की बात करें, तो इसका एंगल क्या होगा। इसका एंगल विल बी डिस्टॉर्टेड, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स की वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आएगा एंड द एंगल विल बी लेस देन 109.5 डिग्री। तो ये आपको एंगल्स लर्न करने हैं कि टेट्राहेड्रल में आपका 109.5 डिग्री होता है, और आपका टेट्राहेड्रल का मतलब है एक पिरामिड की तरीके से आपका 3 एटम्स विल बी इन अ प्लेन, और एक आपका अबव द प्लेन होगा इस तरीके से। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब है आपका PCl5 का मतलब है ये आपका 3 बॉन्ड्स आर एक्सियल और 2 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये PCl5 हो गया। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है आपका इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा, सेंट्रल एटम, और आपका 2 एटम्स होंगे अबव द प्लेन, 4 होंगे इन द साइड और 2 होंगे आपका अबव द प्लेन। तो ये सिमिट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लर्न करना है VSEPR थ्योरी। तो अगर ये आपका मेन ट्रिक है मेन ट्रिक की बात करें तो आपको पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं, अगर हम BCl2 की बात करें, BeCl2 की, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0। अब जब लोन पेयर्स आर 0, दिस मीन्स दिस इज़ द स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लीनियर आपकी सिमेट्री बनेगी। एग्जाम्पल इज BeCl2। और उसके बाद आप इसमें बॉन्ड पेयर में 1 इंक्रीज कर दो, 3 कर दो, देन 0, तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा BF3, ठीक है। अब नंबर आपको 3 रखना है। अब 3 से आप क्या कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो, इसको 1 कर सकते हो। 1 का मतलब है आपने लोन पेयर इसमें ऐड कर दिया, डिस्टॉर्शन आपने इंक्लूड कर दिया, तो बेंट शेप का मतलब है ओजोन का तो आपको पता ही है, ऐसे करके रहता है ओजोन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से एक बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेंट का मतलब है द एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। कमिंग अपॉन 440 आपका टेट्राहेड्रल है, तो आपको इस तरीके से लर्न होना चाहिए। 440 मीन्स टेट्राहेड्रल CH4, 431 मतलब पिरामिडल NH3। तो ये टिप्स पे आपको रखना पड़ेगा। 431, अब जैसे हमें अब ये 4 ही रखना है, तो 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में 1 कम कर दो, लोन पेयर बढ़ा दो। लोन पेयर में आपका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, पिरामिडल का मतलब है N, यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड्स होंगे, और लोन पेयर कहाँ होगा, सबसे ऊपर। अब हमने सबसे ऊपर इसीलिए रखा, यहाँ पे हम लोन पेयर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। पोस्टुलेट याद करिए कि बॉन्ड पेयर, अब जो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर पास में हो सकते हैं, मगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपके दूर दूर होने चाहिए, इसीलिए हमने इसको सबसे ऊपर रखा है, ताकि आपका रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। उसके बाद 550 दैट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 हम पढ़ चुके हैं अभी। 541 का मतलब है सीसॉ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीसॉ इस तरीके से बनता है। SF4 में आपके 2 आपके लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स इस तरीके से आ जाएंगे। 532 इसमें आपका 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर आपका इस तरीके से आ जाएगा ऑन द इक्वेटोरियल साइड, और ये आपका एक्सियल साइड में आ जाएगा। 532 का मतलब है T शेप्ड, यहाँ पे देखिए ये टी फॉर्म हो रहा है, और
इसका एग्जांपल है ClF3। आपके दो आपके क्या आ जाएंगे, बॉन्ड लोन पेयर्स आ जाएंगे ऑन द